गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज हमारा सब्जेक्ट है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर हम देखते चले आ रहे हैं कौन कौन से उसमें टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, जैसे एटीट्यूड है, परसेप्शन है, मोटिवेशन है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पर्सनालिटी। कंज्यूमर बिहेवियर में हम पर्सनालिटी का एनालिसिस या स्टडी क्यों करते हैं? क्या रीज़न है कि कंज्यूमर बिहेवियर में या मार्केटर के लिए कंज्यूमर बिहेवियर के साथ साथ पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करना क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसा कि हमने पढ़ा और देखा है कि सिंपली नो टू persons are alike. नो टू persons are alike. नो टू persons are alike का स्टूडेंट क्या मतलब है कि दो इंडिविजुअल या दो कंज्यूमर एक जैसा बिहेव नहीं करते हैं। उनके अंदर, उनकी पर्सनालिटी के अंदर कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। अगर कंज्यूमर बिहेवियर में हमने पर्सनालिटी के ऊपर वर्क कर लिया तो इसका फ़ायदा क्या होगा? हमारे पास सेल्स इंक्रीज होंगी। सेल्स इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। ठीक है, मार्केट शेयर बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नो टू पर्सन्स आर अलाइक। दो इंडिविजुअल, दो कंज्यूमर्स एक जैसे नहीं होते या पर्सनालिटी में डिफरेंस होता है। ठीक है, सो डिफरेंस इन द पर्सनालिटी, यही कारण है कि हमारे यहाँ ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ब्रांड्स अवेलेबल होने का मतलब है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में मार्केटिंग के पढ़ाया है कि व्हाट आर ब्रांड्स। ब्रांड्स का मतलब है योर लाइकिंग इन द प्रेफरेंस ऑफ 1 2 3। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूं तो आप बोलोगे कोक, पेप्सी, थम्स अप। 1 2 3, किसी की भी कोई प्रेफरेंस हो सकती है। आज मेरे लिए 3 है तो किसी के लिए 1 हो सकता है, 1 के लिए 2 हो सकता है। पर्सनालिटी वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? पर्सनालिटी वर्ड ग्रीक है जो कि परसोना, इसका ग्रीक नेम है जिसका मतलब होता है वियरिंग मास्क। Wearing mask. Every person, every individual is wearing mask according to different situations, time and etc. other beliefs, social beliefs, culture. तो पर्सनालिटी जो है, पर्सनालिटी काफ़ी चीज़ों का लेकर मिलकर बनती है। पर्सनालिटी इट इज़ द आउटकम ऑफ इंडिविजुअल। पर्सनालिटी को हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? कि आउटकम ऑफ एन इंडिविजुअल। आउटकम ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, पर्सनालिटी में जैसे मैंने आपको बताया, पर्सनालिटी के कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आप एग्जाम के रिलेटेड भी लिख सकते हो। डिफरेंस, शॉर्ट पॉइंट में समझा रहा हूं, डिफरेंस अमंग कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट का मतलब है कि पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल की या एक कंज्यूमर की हर दिन नहीं बदलती या हर टाइम नहीं बदलती, इतनी जल्दी उसके अंदर चेंजेस नहीं आते, बट इट कैन चेंज। उस चेंज को हम कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? एडवर्टीजमेंट्स के द्वारा, कैंपेनिंग के द्वारा, सेगमेंटेशन के द्वारा, मार्केट टारगेटिंग के द्वारा। अब अप्रोचेस ऑफ पर्सनालिटी टू कंज्यूमर, अप्रोचेस टू पर्सनालिटी इन कंज्यूमर बिहेवियर। अप्रोचेस की हम बात करें, व्हाट आर दी अप्रोचेस? अप्रोचेस क्या क्या हैं? फर्स्ट अप्रोच इज वैरायटी ऑफ नॉवेल्टी सीकिंग। वैरायटी ऑफ नॉवेल्टी वैरायटी ऑफ नॉवेल्टी सीकिंग। नॉवेल्टी सीकिंग मतलब मैं ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं मार्केट के अंदर जो कि वैरायटी पसंद होते हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट की वैरायटी देखने मशरूफ़ रहते हैं या इन्फ्लुएंस रहते हैं वैरायटी देखने के बाद वो अपना फाइनल डिसीज़न लेते हैं। जैसे आजकल क्या, अगर हम बात करें आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, अगर मुझे कई आपको कंज्यूमर ऐसे मिल जाएंगे जो कि टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर वैरायटी देखते हैं कि कितनी वैरायटी है, कितने वेरिएंट्स हैं, तो दीज कंज्यूमर्स आर वैरायटी सीकिंग। ठीक है। स्विचिंग ब्रांड्स, सेकंड पॉइंट इज स्विचिंग ब्रांड्स। स्विचिंग ब्रांड्स, स्विचिंग ब्रांड्स का क्या मतलब है कि देयर आर कंज्यूमर्स इन द मार्केट विच प्रिफर टू स्विच द ब्रांड्स। वो ब्रांड्स की स्विचिंग करते रहते हैं। यहाँ पर ब्रांड लॉयल्टी बहुत कम होती है। ठीक है। तीसरा है सोशल कैरेक्टरिस्टिक, द ट्रेट ऑफ सोशल कैरेक्टर। सोशल कैरेक्टर, सोशल कैरेक्टर स्टूडेंट व्हाट डज इट मीन? सोशल कैरेक्टर का मतलब होता है कि मैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी को बिलोंग करता हूँ, मेरे अपनी सोसाइटी के वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं। उन बिलीव्स और उन वैल्यूज़ को देखते हुए मैं क्या करता हूँ, अपने सोशल कैरेक्टर को लेकर अपनी पर्सनैलिटी में इन्वॉल्व कर कर परचेजेस करता हूँ। फोर्थ पॉइंट इज ऑप्टिमम स्टिमुलेशन लेवल। ऑप्टिमम ऑप्टिमम स्टिमुलेशन लेवल, ऑप्टिमम स्टिमुलेशन लेवल, ऑप्टिमम स्टिमुलेशन लेवल। स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन का वर्ड कहाँ से आया? स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? सेंसेस। आपका सेंसेस क्या बोलती हैं, कितना, जैसे मैंने आपको बताया था ईयर, नोज, आईज, स्किन, है ना। तो इस ऑप्टिमम स्टिमुलाइजेशन लेवल, जैसे कोई खरीदारी करने जाता है, कोई परचेस करने जाता है, तो वो क्या बोलता है, आपने क्यों परचेस किया? तो बोलता है मुझे पसंद आया इसलिए मैंने परचेस कर लिया। वो उसके पीछे कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं बताता, मेरी आंखों को अच्छा लगा इसलिए मैंने उस चीज़ को पसंद कर लिया। ठीक है। मैं क्लियरली आपको समझाता हूँ और आप समझ लो। वैरायटी ऑफ नॉवेल्टी सीकिंग, नॉवेल्टी सीकिंग का मतलब है कि मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर देख रहा हूँ कितनी वैरायटी है। मैंने टू व्हीलर परचेस करने में वैरायटी देखी, मैंने फोर व्हीलर परचेस करने के अंदर वैरायटी देखी, मैंने मोबाइल परचेस करने के अंदर वैरायटी देखी। स्विचिंग ब्रांड्स, स्विचिंग ब्रांड्स के अंदर मतलब मैंने एक साल वीवो चलाया, गूगल चलाया, एंड नोकिया या मोटोरोला। ठीक है। तो मतलब मैं स्विचिंग ब्रांड्स की स्विचिंग करता रहता हूँ।
सोशल कैरेक्टर, सोशल कैरेक्टर के अंदर मतलब क्या है कि मुझे कोई प्रोडक्ट को परचेज करना है तो वो सोसाइटी में मेरा मूवमेंट कैसा है, मैं उस प्रोडक्ट को परचेज करूंगा। कल भी मैंने आपको एग्जांपल कोट किया था कि जैसे अगर हम बात करें थार महिंद्रा, आजकल बहुत न्यूज़ में है ये गाड़ी, तो इसको पसंद करने वाला जो लोग होंगे, जो कंज्यूमर्स होंगे थार को परचेज करने के लिए, तो वो कैसे परचेज करेंगे कि वो उस सोसाइटी को, उन लोग जो उस व्यक्तित्व को समझते हैं तो वो उसी तरह बिलीव करेंगे, तो वो उसी प्रोडक्ट को जिससे उनकी इमेज जुड़ती है वो उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। ऑप्टिमम स्टिमुलेशन, ऑप्टिमम स्टिमुलेशन आपके सेंसेस के अंदर स्टिमुलेशन कितने लेवल का है, उस स्टिमुलेशन लेवल का आप उस प्रोडक्ट के लिए इंक्लाइंड होगे खरीदने के लिए। बेसिकली अगर हम देखें तो कंज्यूमर बिहेवियर में पर्सनालिटी को 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में बताया गया है। फर्स्ट इज डोमिनेंस, सेकेंड इज इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंसर, थर्ड इज स्टेडीनेस, फोर्थ इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लायंस। डोमिनेंस, डोमिनेंस स्टूडेंट, यहां पर कंज्यूमर डायरेक्ट होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और आउटकम जो होगा वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे उस प्रोडक्ट का सेटिस्फैक्शन नेगेटिव हो, वो उस प्रोडक्ट को सिलेक्शन करने के बाद उसके आउटकम के लिए खुद अपने आप को जिम्मेदार मानेगा। और परचेज का अगर हम कह सकते हैं कि उसके पास होलसेल राइट होगा, ठीक है। तो डोमिनेंस, डोमिनेंस इज वन ऑफ द ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी की डोमिनेटिंग। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस कौन करेगा, जो कि सोशल होगा, ठीक है, और जिसकी नेटवर्किंग अच्छी होगी। स्टीडीनेस, स्टीडीनेस इज कोऑपरेटिव एंड पेशेंट, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, कंप्लायंस। नाउ व्हाट इज कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होगा प्रिसाइज एंड लॉजिकल। अब मैं आपको समझाता हूं। प्रिसाइज एंड लॉजिकल, डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब है कि मैं पूरे परचेज प्रोसेस को डोमिनेट कर रहा हूं और मैं पर्सनालिटी से खुद ही प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो भी होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार होऊंगा, तो डोमिनेंस हो गया। इन्फ्लुएंसर, सोशल एंड नेटवर्किंग, जब कंज्यूमर ये सोचता है कि मैं इन्फ्लुएंसर के रूप में सोसाइटी में एक रोल मॉडल प्ले कर रहा हूँ, मेरी पर्सनालिटी एक रोल मॉडल प्ले कर रही है, कई लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, तो मुझे इस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर को परचेज करना ही है। सोसाइटी भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है।
तो वो व्यक्ति जो है वो सोशल होगा और उसकी नेटवर्किंग अच्छी होगी। स्टीडीनेस का मतलब है कि वो परचेस करते समय जो मार्केटर होगा उसको वो कोऑपरेट करेगा और वो पेशेंस होगा उसके अंदर, जो इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है उस इन्फॉर्मेशन को वो ग्रैब करेगा। कंप्लायंस मीन्स प्रिसाइज एंड लॉजिकल। आप कंप्लायंस कब होते हो? जब प्रिसाइज होगा और लॉजिकल होगा। लॉजिक का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगी परचेज करने के लिए, ठीक है। वो फ्यूचर के परचेज को लेके कर रहा है कि आगे अगर किसी प्रोडक्ट के दाम बढ़ने वाले हैं तो उसको पहले परचेज कर लो। नेक्स्ट आता है हाउ पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। हाउ पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। पर्सनैलिटी कैसे कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। कैसे इंप्रूव करती है? प्रोडक्ट एंड ब्रांड चॉइस। प्रोडक्ट एंड ब्रांड प्रोडक्ट एंड ब्रांड चॉइस। पर्सनालिटी ही तो इन्फ्लुएंस कर रही है कि वो क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट को करे। अब पर्सन, जैसे मैंने अभी थार का एग्जाम्पल लिया था, पर्सन एग्रेसिव है तो ही विल गो फॉर परचेजिंग ऑफ थार। वो सोफिस्टिकेटेड है तो वो अदर कार की परचेज के लिए जाएगा। तो पर्सनालिटी एग्रेसिव है तो मैं थार कार के लिए इन्फ्लुएंस होऊंगा ही होऊंगा और मैं उसको परचेज करूंगा ही करूंगा। तो उसका एडवर्टीजमेंट कैंपेन जो है वो वैसा प्लान किया जाएगा। प्रोडक्ट एंड ब्रांड चॉइस रिफ्लेक्ट्स द पर्सनालिटी ऑफ अ कंज्यूमर। या हम कह सकते हैं कि ये जो है ये रिफ्लेक्शन है, आईना है पर्सनालिटी, पर्टिकुलर ब्रांड की चॉइस करने का। हाँ, जैसे माउंटेन ड्यू का एग्जांपल, डर के आगे जीत है। तो जो व्यक्ति डरते नहीं हैं या जो साहसी होते हैं या एग्रेसिव होते हैं तो वो माउंटेन ड्यू को पसंद करेंगे, ऐसा मार्केटर ने सोचा, एडवर्टीजमेंट कैंपेन को उन्होंने लॉन्च किया। सेकंड पॉइंट है चूज ब्रांड विद इन देयर पर्सनैलिटी। चूज प्रोडक्ट within their personality। देखो दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है, दोनों पॉइंट्स में यहाँ डिफरेंस है। प्रोडक्ट एंड ब्रांड चॉइस यहाँ दोनों सेम नहीं है। मैं पहले इस पॉइंट को क्लियर करता हूँ। चूज प्रोडक्ट विद इन देयर पर्सनैलिटी। अगर फॉर एन एग्जाम्पल डिसीजन देम सेल्फ, परफेक्शनिस्ट नो हैज फिक्स। अगर कंज्यूमर क्या करेगा कि जब वो कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो उसकी खुद की चॉइस होगी, उसकी खुद की चॉइस होगी कि वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद सकता है। पर उसको और जो पहला वाला पॉइंट था ब्रांड चॉइस, कई बार वो ब्रांड का चॉइस जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग उसकी पर्सनालिटी को कैसे समझते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसे है, उसके पास उसको फीडबैक कैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट डिफरेंस है और यहाँ पर पॉइंट डिफरेंस है। ब्रांड परसेप्शन,
ब्रांड परसेप्शन, ब्रांड का परसेप्शन आपके दिमाग में क्या है? जैसे एग्जांपल हमने मर्सिडीज बेंज का लिया था कि मर्सिडीज बेंज का परसेप्शन हमारे दिमाग में क्या है? लग्जरी कार है विथ रॉयल्टी बेस है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ब्रांड को लेके परसेप्शन क्या है या परसेप्शन कैसा बनाया गया है, तो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है स्टूडेंट। पर्सनालिटी कंज्यूमर बिहेवियर में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो मार्केटर है वो प्रोडक्ट को सेगमेंट कर सकेगा, या टारगेट मार्केट तैयार कर सकेगा। दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं है, पर ग्रुप दूसरे ग्रुप से एक जैसा हो सकता है, सिमिलरिटीज डेवलप हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? एक इंडिविजुअल है ए और बी, दोनों में डिफरेंस है, दोनों के अपने अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं,